Hello friends, welcome back to Learning Data YouTube channel. This is Manjit sir and I am back with the first chapter of biology part 2. So let's get started now. अलैंगिक जनन पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो जाके फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। अलैंगिक जनन में जो पौधों में होता है वो कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। किसी भी मातृ पौधे के तना, जड़, पत्ती, फल से नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है या कायिक परिवर्धन कहलाता है। अब कायिक जनन की भी निम्न विधियां होती हैं, यानी कि कायिक जनन दो प्रकार से होता है। पहला होता है कायिक प्राकृतिक कायिक जनन तथा दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। हम फर्स्ट वाले विधि को पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की निम्न विधियां होती हैं। आइए हम एक एक करके विस्तार रूप से जानते हैं। जिसमें फर्स्ट विधि है भूमिगत तना द्वारा। देख रहे होंगे आप लोग कि मैंने कई चित्र बना रखा है, सब चित्र अलग अलग विधियों का है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भूमिगत तना द्वारा आलू का चित्र आप लोग देख रहे हैं। आलू को या तो काट करके या आलू को ऐसे ही हम जमीन के अंदर लगा दें तो कुछ समय बाद आंखें निकलती हैं और आंखें अंकुरित होकर कलिका का रूप धारण करती है और कलिका एक बड़ा विशाल पौधा बनता है जिसमें फल लगते हैं। सेकंड है अदरक। अदरक का किसी भी भाग को अगर जमीन के अंदर हम ढक दें तो वो भी कलिका का निर्माण करता है, यानी कि उसके अपस्थानिक द्वारा उसको ऊर्जा मिलती है और कलिका का निर्माण करता है और वही कलिकाएं फल देती हैं। तो आइए हम इस क्रम में अगला विधि को नेक्स्ट विधि है अर्धवायवी तना द्वारा। अर्धवायवी तना द्वारा 3 स्तर से ये जो कायिक जनन होता है ये होता है। ऊपरी भूस्तरीय द्वारा, ऊपरी भूस्तरीय बोले तो जमीन के आधे से ज्यादा ऊपर, जैसे दूब और घास, जैसे चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। दूब और घास, दूब से दूसरे जगह पे एक नया दूब या घास जम जाता है, उसी को बोलते हैं ऊपरी भूस्तरीय माध्यम द्वारा। भूस्तरीय यानी कि जमीन के अंदर जो पौधा बनता है और नए पौधे का निर्माण करे उसे कहते हैं भूस्तरीय, यानी कि इसका चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। स्ट्रॉबेरी का पौधा, स्ट्रॉबेरी का पौधा भूस्तरीय होता है जो कायिक जनन की एक विधि है। अब आता है भूस्तरिका। भूस्तरिका बोले तो जल में और थल पे दोनों में रहने वाला, जल और थल दोनों में। तो भूस्तरिका जलकुंभी, जलकुंभी का आप चित्र देख रहे होंगे कि जलकुंभी का भूस्तरिका जलकुंभी का ये चित्र है, यानी कि एक ही तना से जलकुंभी बहुत तेजी से फैलता है। एक ही तना से जलकुंभी बहुत तेजी से फैलता है, उसको कहते हैं भूस्तरिका। नेक्स्ट है जड़ द्वारा। शतावर, डहेलिया और शकरकंद जड़ द्वारा कायिक जनन करती हैं। जैसे आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, प्रत्येक के चित्र ऊपर बन के आ रहा है और हम बना के दिखा भी दे रहे हैं। ये जड़ है किसी भी पौधे का और इस जड़ के माध्यम से यहाँ से एक ऐसी जड़ निकलती है और यहाँ पे आती है, यहाँ से क्या होता है पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, जड़। नेक्स्ट विधि है पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा कायिक जनन कैसे होता है और किस पौधे में होता है? तो ब्रायोफिलम के पौधे, जिसको हम अजूबा का पौधा बोलते हैं, उसमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, यानी कि पत्ती से ही एक नए पौधे का निर्माण होने लगता है, उसे कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। जो आप चित्र देख पा रहे हैं कि इस चित्र में कुछ ऐसे पौधे निकल रहे हैं जो इसका जड़ बनाया हुआ है और यह जड़ कहाँ पे बना हुआ है? पत्ती पे। तो आइए हम आगे का टॉपिक बताते हैं। कायिक जनन या कायिक परिवर्धन की दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक जनन विधियां, यानी कि कृत्रिम कायिक जनन की विधियां में भी कई विधि आती हैं, जिसकी फर्स्ट विधि है कलम विधि द्वारा।
यानी कि किसी भी पौधे का कलम करके और उससे नया पौधे का निर्माण करना कलम विधि कहलाता है। किसी भी पौधे को अलग अलग भाग में करके नया पौधे का रूप देना ही कलम विधि कायिक जनन प्रवर्धन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल है गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधा का चित्र को आप देख पा रहे होंगे कि कैसे काट के और अलग करके और कलम करके नया पौधा निर्माण किया जा रहा है। तथा एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गन्ना। गन्ना को भी अलग अलग भागों में काट करके और नया पौधे का रूप दे दिया जाता है। इसे आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। एक एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ होता है ऐसा। कृत्रिम कायिक जनन विधि का नेक्स्ट विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। किसी भी पौधे के किसी भाग को काटकर पोषण युक्त रसायन के साथ नए युक्त से विकसित पौधों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। कोई भी पात्र में हम किसी पौधे को काट करके और उस पात्र में रसायन युक्त पदार्थ को डालकर और उस पौधे से एक विकसित नस्ल के पौधे प्राप्त करें, उस विधि को सूक्ष्म परिवर्धन विधि कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपका हेल्प